हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग समरी। तो आज हम कर रहे हैं हमारा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और आइसोलेशन प्रिकॉशन। हम पार्ट ए में ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट बी है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन क्या होता है? दे आर द सेकेंड टायर ऑफ बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन जो है वो हमारा सेकेंड टायर होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। They are used in addition to standard precautions for patients who may be infected or colonized with certain infectious agent। ये हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के साथ यूज़ करते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा ना फैले। ठीक है, दे आर नेसेसरी फॉर एडिशनल प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? ताकि जो इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा फर्दर ट्रांसमिट ना हो। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन आर क्लासिफाइड इनटू 3। जो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन है उसको 3 में क्लासिफाई करा गया है। वो है एयरबॉर्न प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन की। इट इज़ यूज्ड फॉर द पेशेंट विद सस्पेक्टेड इन्फेक्शन दैट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज्ड रिस्क फॉर कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। ये उस पेशेंट के लिए यूज़ करा जाता है जो सस्पेक्टेड पाए जाते हैं किसी भी एक इन्फेक्शियस एजेंट से, दैट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज्ड रिस्क फॉर कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, जिसका हमें क्या लगता है कि उसका फर्दर ट्रांसमिट होने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उस पर्सन को हम आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन प्रिकॉशन के अब स्टेप्स देखते हैं। इंश्योर अप्रोप्रिएट पेशेंट प्लेसमेंट इन अ सिंगल पेशेंट स्पेस और रूम इफ़ अवेलेबल। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जो उस इन्फेक्शियस एजेंट से सफ़र कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, एक अलग रूम में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ताकि जो वो एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है, वो आगे और ज़्यादा ना फैले। यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अप्रोप्रिएटली इंक्लूडिंग ग्लव्स इन गाउन। हम क्या करेंगे, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनको बहुत अच्छे से उनका अप्रोप्रिएट यूज़ करेंगे। लिमिट ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ द पेशेंट आउटसाइड ऑफ द रूम टू मेडिकली नेसेसरी पर्पस। क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है जिसको वो डिजीज़ हो रखी है उसको हम क्या करेंगे, बाहर इतना ज़्यादा घूमने नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या कर सकता है, रिस्क जो है वो बढ़ा सकता है, किसी दूसरे पर्सन को भी वो डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, अब आता है यूज़ डिस्पोजेबल और डेडिकेटेड पेशेंट केयर इक्विपमेंट। हम ऐसे मेथड्स यूज़ करेंगे या फिर ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करेंगे जिसको हम बाद में डिस्पोज ईजिली कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ रूम्स ऑफ द पेशेंट ऑन कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, इंश्योरिंग रूम्स आर फ्रिक्वेंटली क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। हम मेक श्योर करेंगे कि जिस रूम में वो पेशेंट रह रहा है वो प्रॉपर क्लीन हो, और आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट वो जो रूम है उसको हम अच्छे से क्लीन करवाएं, डिसइंफेक्टेंट करवाएं, ताकि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वो किल हो जाए, वहाँ पे बाद में प्रेजेंट ना हो। अदरवाइज़ वो क्या कर सकता है, किसी अदर पर्सन को वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशन की। इट इज़ यूज्ड फॉर द पेशेंट सस्पेक्टेड विद पैथोजेंस ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट दैट आर जनरेटेड बाय अ पेशेंट हु इज कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के अंदर क्या होता है, कोई भी एक पर्सन है वो किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। ठीक है, उसको नहीं पता वो चीज़, अभी उसको कफ हो रखी है, तो वो कफ करेगा तो क्या होगा कि, या फिर वो मतलब स्नीजिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, वो जो इन्फेक्शन है ना वो हमारा एयर में प्रेजेंट हो जाएगा। और क्या होता है कई बार कि दूसरा कोई पर्सन जब इनहेल करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर चला जाता है, जिससे वो उस पर्सन को भी क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। यही हमारा ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के अंदर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सोर्स कंट्रोल, पुट अ मास्क ऑन द पेशेंट। इसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, उस पेशेंट को क्या कहेंगे, मास्क का वो यूज़ करें। इंश्योर अप्रोप्रिएट पेशेंट प्लेसमेंट इन अ सिंगल रूम इफ़ पॉसिबल। हम इस पेशेंट को भी अलग रूम में शिफ्ट करेंगे या उनको एक अलग रूम में रखेंगे। अब आता है यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अप्रोप्रिएटली। हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का अप्रोप्रिएट यूज़ करेंगे। लिमिट ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ द पेशेंट। उस पेशेंट को भी हम ज़्यादा बाहर कहीं घूमने नहीं देंगे। ठीक है, अब थर्ड आता है हमारा एयरबॉर्न प्रिकॉशन। इट इज़ यूज्ड फॉर द पेशेंट सस्पेक्टेड विद इन्फेक्शियस पैथोजेंस ट्रांसमिटेड बाय एयरबोर्न रूट। ये हम उस पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जिनको क्या हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है एयरबोर्न रूट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल टीबी,
मीज़ल्स, चिकन पॉक्स एट्सेट्रा। अब अगर किसी को एयरबोर्न रूट से कुछ कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? उसको भी क्या करेंगे कि वो पेशेंट जो है वो मास्क का यूज़ करे। इंश्योर एप्रोप्रिएट पेशेंट प्लेसमेंट इन एन एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम। हम एक एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम में उस पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट सस्पेक्टेबल हेल्थ केयर पर्सोनल फ्रॉम एंटरिंग द रूम। मतलब कोई भी अगर ऐसा पेशेंट है जिसको चांसेस है कि वो बीमारी हो सकती है, उस पेशेंट को हम एंट्री नहीं देंगे। यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अप्रोप्रिएटली। इसके अंदर भी हमारे जो मास्क, ग्लव्स वगैरह है उनका हम अप्रोप्रिएट यूज़ करेंगे। लिमिट ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ द पेशेंट। उस पेशेंट का जो ट्रांसपोर्ट है या मूवमेंट है उसको भी हम लिमिट कर देंगे। इम्यूनाइज सस्पेक्टेबल पर्सन एज सून एज पॉसिबल फॉलोइंग अनप्रोटेक्टेड कॉन्टेक्ट विद वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को चांसेस है वो डिजीज़ होने के तो हम क्या करेंगे, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन उस पर्सन का जल्दी करवाएंगे। पर्पज़ ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन। अब हम देखते हैं कि आइसोलेशन प्रिकॉशन हम क्यों करते हैं, क्यों हम किसी पेशेंट को एक अलग रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, हम मतलब ऐसे मेथड यूज़ कर रहे हैं ताकि जिससे हमारा जो इन्फेक्शन है वो और ना फैले। ये हम क्यों करते हैं, अब इनके पर्पस देखते हैं। टू क्रिएट बैरियर बिटवीन पीपल एंड जर्म्स। मतलब एक जर्म्स के और पीपल के बीच में एक बैरियर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन बिटवीन पेशेंट एंड हॉस्पिटल पर्सोनल। मतलब क्या है, टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन बिटवीन पेशेंट एंड हॉस्पिटल पर्सोनल। पेशेंट और हॉस्पिटल पर्सोनल के बीच में क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, ठीक है। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, आइसोलेशन प्रिकॉशन को यूज़ करते हैं। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। मतलब अगर चांसेस हैं कि कोई बीमारी होने के तो उसका जो रिस्क है उसको कम करने के लिए, ठीक है। अब फिर आती है हमारी बैरियर नर्सिंग टेक्निक्स। हम जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी यूज़ करते हैं इसके अंदर, वो आती हैं असेप्टिक टेक्निक्स, आइसोलेशन, सेफर हैंडलिंग ऑफ शार्प्स, वेस्ट डिस्पोजेबल, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, रिस्क असेसमेंट और स्टाफ हेल्थ। ये है हमारा आइसोलेशन प्रिकॉशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नहीं नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।